किया होगा कि शिव जी की जो थर्ड आई है या जो उनकी एक एक्स्ट्रा शक्ति है उसके बारे में ब्रीफ किया जाए। एम आई राइट पल्लवी बहना? जी बाबा जी। एक महापुरुष थे, उनके बारे में जो है ना वो कहीं सुनने में ये चीज आई कि वो 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर पूरे के पूरे वेदास को रिसाइट कर लेते हैं। सारे वेद जो हैं वो 1 मिनट में पढ़ लेते हैं। तो किसी बंदे को बड़ा डाउट हुआ कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान 1 मिनट के अंदर सारे वेद पढ़ ले? ये तो पॉसिबल नहीं है। वो गए और जिस बंदे ने ये क्लेम किया था उसके पास जब पहुंचे तो वहां बाहर जो है ना उसका एक भगत बैठा था। उसने उसको कहा कि यार मुझे गुरुजी से मिलाया जाए। उसने कहा यार गुरुजी तो विश्राम कर रहे हैं, वो तो सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। उसने कहा यार मैं बहुत दूर से आया हूं और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन उनसे पूछना है। उन्होंने कहा कि यार अब तो वो सोए हुए हैं, वो कम से कम 2 घंटे सोएंगे और 2 घंटे के बाद उठेंगे। उसने कहा यार इतना मैं नहीं वेट कर सकता, अगर मैंने इतना वेट करा तो फिर मुझे वापसी में लेट हो जाएगी, अंधेरा है, रास्ते में जंगल पड़ता है, तो मैं मतलब दुखी हूँगा, तो आप उनको उठा दें। उन्होंने कहा यार मैं उनको उठाने वाला पाप नहीं ले सकता, आप मुझे ये बता सकते हो कि आपने पूछना क्या है? तो उसने कहा जी मुझे किसी ने ये बताया है कि आपके गुरु ने ये क्लेम करा है कि मैं 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर सारे वेदास जो हैं वो पढ़ लेता हूँ, रिसाइट कर लेता हूँ। तो उसने कहा मैंने उनसे ये पूछना था कि यार जितना भी कोई फास्टेस्ट पढ़ने का रिकॉर्ड है वो ये है कि एक बंदा 1 मिनट में 1000 वर्ड बोल सकता है, जो दुनिया में तेज तरीन रिकॉर्ड है बोलने का, अटर करने का, रीड करने का, पढ़ने का। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो जनाब 4 वेद हैं और वो चारों के चारों वेद जो है वो 1 मिनट में वो रिसाइट कर देते हैं? तो उसने कहा बस आप इतनी सी चीज के लिए कह रहे थे कि मैं गुरुजी को उठा दूं। उसने कहा तो तेरे लिए ये छोटी सी चीज है। उसने कहा यार ये चीज तो तुझे मैं भी समझा दूंगा। उसने कहा तू कैसे समझाएगा? उसने कहा मैं वेद का पहला शब्द जो है ना वो पढ़ रहा हूं जुबान से, आप सुनो कि आपको समझ आ रहा है। उसने ओम से स्टार्ट लिया, वो पहला शब्द बोला, मतलब पहली वर्ष पढ़ी। उसने कहा हाँ मुझे समझ आ रही। अब उसने कहा जरा मेरे पास आ। वो पास आया तो इन्होंने अपने राइट हैंड की सबसे जो लिटिल फिंगर है ना ये उसके कान में दी। तो उंगली के इस पोर से अगली वर्ष के पढ़ने की आवाज आ रही थी। उसने वो उंगली बाहर निकाली और ये अगली वाली उंगली उसके कान में डाली, तो उंगली के इस पोर से उससे अगली वर्ष के पढ़ने की आवाज आ रही थी। और फिर उन्होंने वो उंगली बाहर निकाली और बड़ी उंगली उसके कानों में दी, तो वो उंगली के पोर से उससे अगली वर्ष के पढ़ने की आवाज आ रही थी। ऐसे उन्होंने सारे हाथ की उंगलियां बार बार उसके कानों में डाली, तो वो 10 की 10 उंगलियां जो हैं वो रिसाइटेशन कर रही थी, वो आगे से आगे वाली वर्ष को है वो रिसाइट कर रही थी। उसने कहा कि यार ये तो मैंने उंगलियों के पोर तेरे कान में डाले हैं, तो उनका तो पूरा बदन, पूरी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी बॉडी रिसाइटेशन करती है। उनका एक एक पोर, एक एक रोम रिसाइट करता है। तो जब वो एक एक रोम से रिसाइट करेंगे तो उनकी रिसाइटेशन इतनी फास्ट हो जाएगी कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे वेदास रिसाइट कर लेंगे। तो आपको ये इमेजिन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं उनका भगत होकर ये चीज आपको बता रहा हूं, तो वो तो मेरे गुरु हैं। उनके तो अगर बाल को आप पकड़ें तो बाल का ये वाला सिरा और पड़ रहा होगा, उससे पीछे वाला सिरा और कुछ पड़ रहा होगा, उससे पीछे वाला सिरा कुछ और पड़ रहा होगा, उससे पीछे वाला सिरा कुछ और पड़ रहा होगा, उससे पीछे वाला कुछ और पड़ रहा होगा, उससे पीछे वाला कुछ और पड़ रहा होगा, उसकी रूट कुछ और पड़ रही होगी। उसका तो एक बाल पता नहीं, हो सकता है 100 वर्सेस तो वो एक बाल से रिसाइड कर रहा हो, और उसके जिस्म पे अगर 1 करोड़ बाल हैं और एक एक बाल का एक एक हिस्सा अगर 1 वर्ष पड़ेगा तो उसके तो सिर्फ सर के बाल ही सारी ये रिसाइटेशन कर लेंगे, तो बाकी तो टाइम उसके पास फालतू रह जाएगा, वो तो 20 सेकंड में कर लेंगे। उन्होंने तो पता नहीं 1 मिनट कैसे बोल दिया कि जी मुझे 1 मिनट लगता है 4 वेदास को पढ़ने में। तो वो आदमी उधर से ही भगत से ही मिलके अपनी समस्या का हल लेके वापस आ गया।
लोग मेरे शिव के बारे में ये कहते हैं कि जी उनकी थर्ड आई है, वो थर्ड आई से देखते हैं। ये सब जल्ले हैं, ये सब बेवकूफ हैं, ये सब पागल हैं जो मेरे शिव को थर्ड आई के साथ बांधते हैं कि शिव जी थर्ड आई से देखते हैं। ओ भाई, शिव को देखने के लिए किसी आई की जरूरत नहीं है, ये हम जैसे अहमकों को आई की जरूरत है, मेरे शिव को नहीं है। मेरा शिव पूरी की पूरी बॉडी आंख में कन्वर्ट होना चाहे तो उनकी पूरी की पूरी बॉडी आंख बन जाएगी। जिसकी पूरी बॉडी आंख हो उसको आप 3 आंखों के साथ बांध के क्यों लिमिटाइज कर रहे हैं? क्यों उनकी शक्ति को आप नीचे लाके आप उसको नर्सरी का स्टूडेंट बना के देखना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल वैसे ही बात है कि जैसे कोई ये कहे कि जी मेरा गुरु बहुत पढ़ा लिखा है। भाई तुम्हें कैसे पता है कि तेरा गुरु बहुत पढ़ा लिखा है? ओ जी मैंने उनकी ना एक दफा ना एक पर्सनल डायरी देखी थी। अच्छा, उस डायरी में क्या था? उसमें लिखा हुआ था 2+2=4। उसमें तो 2 में 2 ऐड करना भी लिखा हुआ था। मेरे गुरु को तो ये भी आता था। अच्छा, और क्या लिखा हुआ था? मैंने उससे नीचे देखा, उससे अगली लाइन में लिखा हुआ था 2 × 3=6। मैं तो दंग रह गया कि गुरु जी का नॉलेज कहां तक है कि उनको पूरे का पूरा 2 का टेबल आता था। सारी चीजें उन्हें जनाब उन्होंने लिखी हुई थी। मैंने तो उनके बुक में 3 का टेबल भी देखा, 4 का भी देखा। अरे भैया मैं आपको नहीं बता सकता, मैंने 16 तक उनकी डायरी में सारे टेबल लिखे हुए देखे, 16 का टेबल भी लिखा हुआ था। दैट इज गुड यार, आपके गुरु तो बहुत बड़े महान है, बहुत बड़े एजुकेटेड है, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ा उनके पास नॉलेज है, बड़ा उनके पास ज्ञान है। तो चूंकि ये भाई साहब खुद इलिटरेट हैं, खुद अनपढ़ हैं और इनको ये चीजें आती नहीं, इनके नजदीक यही चीज बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इन्होंने इससे आगे देखा नहीं है। ये जो बारिश बरसती है ना, बाज दफा बारिश के अंदर ना छोटे छोटे मेंढक और छोटी छोटी मछलियां भी गिर जाती हैं नीचे। जब बारिश आती है समंदर से ये उठती हैं बादलों के साथ, और जब बारिश बरसती है, वर्षा बरसती है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे फ्रॉग, मेंढक और मछलियों के छोटे छोटे बच्चे भी बाज दफा जमीन के ऊपर सावन और भादों के मौसम में बरसने वाली बारिश में गिरते हैं। अब एक मेंढक बेचारा जो समुद्रा से उठा, किसी बादल में गया और बादल के जरिए जब नीचे गिरा तो नीचे गिरने के बाद ना सीधा एक कुएं में चला गया। अब कुएं के अंदर एक पहले मेंढक की फैमिली रहती थी, एक मेंढक और एक मेंढकी और उनके जनाब मामे चाचे ताए और 2-4 बच्चे और सारे कजन वजन जो है ना वो सारे उधर कुएं में रहते। अब ये भी उधर गया तो इसको अपने जैसे मेंढक तो दिख गए, लेकिन जिस जगह से ये आया था उसकी वुसअत नहीं दिख रही थी, उस जैसा बड़ा साइज नहीं दिख रहा था, वो बेकनार समंदर नहीं नजर आ रहा था। तो ये बेचारे को माइग्रेन हो गया। अब ये माइग्रेन जब इसको हुआ तो ये एक किनारे पे ना एक ईंट के साथ जाके ना ऐसे विश्राम कर रहा है, आराम से सोया हुआ है कि यार ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। जब इसको मुसीबत में पड़े हुए देखा तो वहां जो एक जरा उनके वो जो फैमिली थी मेंढकों वाली जो कुएं में रहती थी, उसमें ना एक बड़ा चंचल सा मेंढक, बड़ा तेज तराज और बड़ा जनाब मतलब कि अपने आप को जो समझता था मैं बहुत फास्ट हूं, वो भागा भागा गया और उसको कहता ओ अरे भैया कहां से आए हो, बड़ा बुत्था बना के बैठे हो, क्या हो गया है, क्यों इतने परेशान हो? उसने कहा यार मैं एक बहुत बड़ी जगह से आया हूं और मैं एक कैद में फंस गया हूं, ये मेरे लिए जस्ट एक प्रिजन है और इस प्रिजन के अंदर आके मुझे तो माइग्रेन हो गया, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, बहुत डिप्रेशन में हो। उसने कहा ओए बुद्धू, ओए अरे तुम कहां से आए हो, कितनी बड़ी जगह से आए हो, किसको कह रहे हो कि तुम मैं बहुत बड़ी जगह से आया हूँ? तो उसने ना 1 फुट का ना दायरा काटा। उसने कहा ओए तुम इतनी बड़ी जगह से आए हो? उसने कहा अरे भैया वो बहुत बड़ी जगह है। उसने 1.5 फुट का दायरा काट दिया। उसने कहा यार मैं बहुत बड़ी जगह से आया हूँ। तो उसने 2 फुट का दायरा काट दिया। उसने कहा इतनी बड़ी जगह से आए हो? उसने कहा यार मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं कितनी बड़ी जगह से आया हूँ। अब इसने ये किया, इसने कहा ठहर ओए ठहर 1 मिनट पहले मेरी बात सुन। ये गया और पूरे उस कुएं के वेल देखा हुआ है, लोगों ने कुआं देखा हुआ है, पंजाब च बहुत होंगे ने, असी तो खैर कुएं के उत्ते जमे पड़े हैं। तो कुएं का ना वो वेल का जो दायरा था ना पूरा, जितनी गुलाई थी ना वो सारी गुलाई के किनारे किनारे घूम के आ गया और कहता चाचे
इससे बड़ी जगह तो बनी ही नहीं है, तू कहां से आया है। अब उसकी माइग्रेन डबल ट्रिपल हो गई कि मैं अब इसको कैसे दिखाऊं कि मैं कितनी बड़ी जगह से आया हूं। चूंकि इसकी बर्थ ही कुएं में हुई थी, ये कुएं के अंदर ही इसका वो फर्स्ट बर्थडे मनाया गया था, इसका केक भी कुएं में ही काटा गया था। ये जब कभी वो हाइड एंड सीक खेलते थे तो वो भी कुएं में ही खेलते थे। जब ये अपने परिवार के साथ बाहर निकलता था तो वो भी कुएं में। जब ये कभी अंकल आंटी को मिलने जाते थे तो वो भी कुएं में। इसके तो सारे के सारे स्यापे, सारी जिंदगी कुएं में ही बीती थी। इस बेचारे ने तो देखा ही कुआं था, इसलिए वो कुएं से बड़ी चीज, बेकनार समंदर को बिलीव ही नहीं कर सकता था कि पानी की इतनी वुसअतें भी हो सकती हैं कि तू अगर सारी जिंदगी आगे बढ़ता जाए तो तू उसके दूसरे किनारे तक ना पहुंच सके, समंदर इतना बड़ा है। लेकिन उसने तो कुआं ही देखा हुआ है, इसलिए उसका कंसेप्ट दिमाग में बिठा नहीं सकता। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत अफसोस के साथ, कि दुनिया अपने महापुरुषों की जब परेज करती है, अपने महापुरुषों का जब इंट्रोडक्शन कराती है, तारीफ करती है, तो वो उनको ऐसी ऐसी शक्तियों से मुज़य्यन करती है जो शक्तियां उनको यूनिवर्स तक ले जाने वाली होती हैं। और हम फिर भौं जौ के अपने भगवानों के कभी 6 हाथ बना देंगे, कभी उनके हाथ में बाण पकड़ा देंगे, कभी धनुष पकड़ा देंगे, तो कभी माथे में हम एक तीसरी आंख लगा देंगे। अच्छा, तीसरी आंख अगर तुमने माथे में लगा दी तो भैया जो शिव जी के पीछे से आएगा उसको तेरा चाचा देखेगा, अगर कोई ऊपर से आएगा तो उसको कौन देखेगा। और भाई शिव को किसी तीसरी आई की जरूरत नहीं है, वो पूरी की पूरी बॉडी आई है। वो ऊपर भी वैसे ही देख रही है जैसे वो सामने देख रही है, वो पीछे भी वैसे ही देख रही है, वो नीचे भी वैसे ही देख रही है। वो एवरी और इक्वल देख रही है और उसके लिए कोई पर्दा नहीं है। किसी दीवार, किसी दरख्त, किसी चीज का साया उनको देखने के आगे हर्डल नहीं बन सकता। वो उसके बीच में से देखते हुए आगे तक देखते हैं। तो ये हम जो थर्ड आई के अंदर लाके इनको डिफाइन करते हैं, हम अपने अक्सर देवी देवताओं के साथ ज्यादती करते हैं। हम उनकी शक्तियों का वो मूल नहीं डालते जो डलना चाहिए। और हमें ये जब भी कभी शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि आती है, या शिव जी से रिलेटेड जितने भी कोई त्योहार आते हैं, हमें जितने भी ये हमारे साधु संत ऋषि मुन्नी गुरु बैठे हुए हैं, थर्ड आई थर्ड आई थर्ड आई थर्ड आई क्यों पकड़ते हैं थर्ड आई को। उनकी तो तीसरी आंख थी, उनकी तो तीसरी आंख थी, और हम कहते हैं वाओ हमारी तो 2 है, उनकी तो तीसरी थी। वाओ, वो तो फिर बहुत कुछ देखते होंगे, वो तो फिर बहुत दूर तक देखते होंगे। और भाई ये जो थर्ड आई है ना, ये जो माथे वाली जगह पे आप कहते हैं, वैसे इंसान के एटीट्यूड और इंसान की बिनाई को डील करने वाला जो ये ब्रेन का हिस्सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पुराने वक्तों में, आज से हजारों सालों पहले, किसी अहमक को अगर एक्स्ट्रा उनकी शक्ति दिखाने के लिए किसी ने थर्ड आई का कंसेप्ट दे दिया है, तो उस कंसेप्ट के साथ स्टिकी ना हो जाओ। उनकी शक्तियों का अंदाजा उनकी शान के हिसाब से करो। अगर उनको तीसरी आई आप दे रहे हैं तो उनके कान, कान 2 ही रहने देने, तीसरे कान की जरूरत नहीं है। भाई एक कान तो इधर लगा हुआ है, एक कान इधर लगा हुआ है। अगर कोई बैक पे बैठा हुआ कुछ 1 किलोमीटर पे, वो अगर शिव जी कर रहा हो, उसकी आवाज अगर शिव जी ने सुननी हो, तो फिर पीछे कांड पीछे भी कान ला दो। और अगर कोई अगे 10 किलोमीटर दूर बह के अगर कोई बंदा शिव जी कर रहा है, तो उसकी आवाज भी तो बेचारे की जानी चाहिए शिव तक, तो चौथा कान भी लगाओ। फिर कितने कान लगाओगे भाई। उनके लिए ये जो दाएं बाएं सराउंडिंग में जो सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, वो पूरी की पूरी यूनिवर्स उनके अंदर हल हो जाएगी और सबका सब कुछ कान बन जाएगा जब उनको कान की जरूरत होगी। वो एट ए टाइम पूरे के पूरे हाथ भी हैं, वो एट ए टाइम पूरे के पूरे कान भी हैं, वो एट ए टाइम पूरे के पूरे जुबान भी हैं, वो एट ए टाइम पूरे के पूरे नाक भी हैं, वो एट ए टाइम पूरे के पूरे पांव भी हैं। आप उनको उस तरीके से देखें, उस तरीके से सोचें, उस तरीके से समझें। ये मूर्तियों के अंदर ना ढूंढें शिव को।
जब आपने मूर्तियों के अंदर से शिव को ढूंढना है, 2 कानों में शिव को ढूंढना है, 3 आंखों में शिव को ढूंढना है, 2 हाथों में शिव को ढूंढना है, डुगडुगी में शिव को ढूंढना है, 2 पांव में शिव को ढूंढना है, तो आप शिव को नहीं ढूंढ पाओगे। आप कभी शिव तक नहीं पहुंच सकोगे, आप उनकी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा सकोगे। आपको ये बाउंड्रियां तोड़नी पड़ेंगी। जब आप ये बाउंड्रियां तोड़ देंगे तो फिर उनकी शक्तियों का आपको अंदाजा होएगा। तो खुदा के वास्ते मैं ये इनको, ये दुर्गा माता को, हाथों वाली माता को, कानों वाली माता को, काली माता को, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनको कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूं और आप इनकी मूर्तियां उठाकर मंदिरों से बाहर फेंक दें। मैं ये बता रहा हूं कि आप इनकी शक्तियों को लिमिटाइज ना करें। ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। अगर आपने शिवा की इतनी सी मूर्ति लगा रखी है तो शिवा की मूर्ति के बिल्कुल पास से आप हाथ अगर यूं कर रहे हैं और हाथ मूर्ति के साथ से आगे गुजर रहा है तो इस हिस्से में तो फिर शिवा नहीं है ना, शिवा तो फिर मूर्ति में है। आपने तो उसको एक लिमिटेड स्पेस के अंदर बाउंड कर दिया कि जी इधर शिवा है, और अगर शिवा के पास से ऐसे हाथ गुजारो तो वो हाथ आगे गुजर जाएगा। मेरा ये वाला हाथ भी शिवा के अंदर है। मैं मूर्ति को सीधा करके लगाऊं वो भी शिवा के अंदर है। मैं मूर्ति के पीछे हाथ ऐसे करूं वो भी शिवा के अंदर है। मैं हाथ पीछे लेकर जाऊं वो भी शिवा के अंदर है। मैं जहां खड़ा हूं मैं शिवा के ईथर में खड़ा हूं। तो फिर मैं शिवा को क्यों जाकर इतनी इतनी जगह में ढूंढता रहूं? तो ये कानों, नाकों, हाथों, ये हाथों वाली वो दुर्गा माता भी किसी ने बनाते हुए ना अपने किसी भगत को यही कहा होगा। कोई भगत आया होगा किसी जगह पे, उसकी लड़ाई होगी किसी ट्राइब के साथ और उसको ज्यादा मतलब है कि बंदे चाहिए होंगे, तो वो आया होगा गुरु के पास, तो गुरु उसको कह रहा होगा कि यार तेरी दुर्गा माता जो है ना वो हेल्प करेंगे, तेरा वाली माता तेरी हेल्प करेगी। तो वो आया होएगा दूसरे वाले दिन ਤੇ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਮਾਤਾ ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ 8-10 ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੋਸ਼ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੀਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸਤਰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੜਾ ਦਿਓ। तो ये जो 4, 5, 7, 8 हैं बस उससे आगे खत्म। ये जो 7, 8 आपने अस्त्र पकड़ा दिए, क्या ऑल दीज आर सफिशिएंट? इससे आगे उनकी कोई शक्ति नहीं है। भाई आप उनको वो कंसेप्ट दो जो हाथों के साथ ना बंधा हो, जो ओमनी पोटेंट हो, जो ओमनी प्रेजेंट टाइप हो, जो उनकी प्रेजेंस एवरीवेयर उनको फील कराए कि भाई तुम्हारे सामने जो नेगेटिव फोर्स होएगी उनको पीछे से भी माता घेरेगी, उनको ऊपर से भी माता की मार पड़ेगी, उनको दाएं से भी मार पड़ेगी, उनको नीचे से भी मार पड़ेगी। माता उनके लिए जमीन तंग कर देगी, सांस लेना तंग कर देगी। उनके ऊपर से जो प्रेशर उनके ऊपर आएगा उनके ब्रेन को, दिल को, मन को, हृदय को, सबको वीक करके रख देगा। ये तरीके से जब हम माता की प्रेजेंस सिखाएंगे तो ये फार बेटर है कि हम उसे 7 हाथों वाली या 8 हाथों वाली माता दिखाएं। ऐसे ही अगर किसी जगह पे किसी मंदिर में हम थर्ड आई ओपन वाला अगर शिव जी का कोई स्वरूप दिखा रहे हैं तो इससे ज्यादा बेहतर है कि हम उस बंदे को ये कंसेप्ट समझा दें कि अरे भैया तू जिस शिवा के मानने वाला है उसे देखने के लिए आंख की जरूरत ही नहीं। छड़ तू ए 2 अखां नूं भी छड़, ओदियां अगर ए 2 भी ना होण तू ए 2 भी कढ दे। ए तीसरी दी तो बाद च गल है ना, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 हैगियां तू ए भी कढ दे, उत्ते पट्टी बन दे। और यार परसों तो अभी हमने वो वीडियो देखी है कि एक काकी तो पता नहीं किस तरह के पेरेंट के खून से जन्म लेने वाली, अगर वो आंखों के ऊपर पट्टी बांध के देख सकती है तो व्हाट अ शेम फॉर ऑल ऑफ अस। क्या शिवा अपनी आंखों पे पट्टी डाल के नहीं देख सकता? लड़की देख सकती है, काकी देख सकती है, और कोई किसी महल्ले का कोई उल्लू का पट्ठा देख सकता है, तो शिवा नहीं देख सकता। और भाई शिवा को देखने के लिए आंखों की जरूरत ही नहीं है। इसको तो आंखों की शायद जरूरत पड़े, उनको आंखों की जरूरत नहीं है। उनको पकड़ने के लिए किसी हाथ की जरूरत नहीं है, उनको चलने के लिए किसी पांव की जरूरत नहीं है। जब आप उनको बेटे डिवाइन करके, अटर्नल करके, ओमनी प्रेजेंट करके, ओमनी पोटेंट करके देखेंगे
तो फिर उनकी शक्तियां और एनर्जियां आपको बेटर अंडरस्टैंड होंगी। है ना? तो ये पल्लवी बहन का कोई अपनी जात के लिए प्रश्न नहीं है, ये हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी नेशन के लिए, पूरी रेस के लिए है। और हम सबको इस चीज को इस एंगल से देखना और समझना चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक ने अगर प्रश्न कर दिया तो बस वो जनाब उसी की क्लास के लिए या उसी बंदे के लिए है। एज ए होल, एज ए नेशन, एज ए हिंदू, हमें अपने इस भगवान के बारे अपना कंसेप्ट ठीक करना चाहिए। हम अपनी शक्ति को जब लोगों के सामने प्रेजेंट करें, आप उधर क्रिश्चियन के सामने जब जाके इसके जिक्र करें, चर्चा करें, आप किसी मुस्लिमों के देश में जाकर इसका चर्चा करें, अगर आपने इस तरीके से चर्चा करा तो आपका मुंह अगले दूसरी तरफ फेर देंगे। जब आप लॉजिक के साथ, दलाइल के साथ, मजबूती के साथ, प्योरिटी के साथ, शक्तियों के साथ बात करेंगे, अगलों को समझ भी आए। तो प्लीज मेरा सब के बारे में यही मानना है कि प्लीज आप अपने इन महानों को, इन महापुरुषों को, इन सत्य हस्तियों को आप सत्य तरीके से जाने, समझें और लोगों के अंदर उनका इंट्रोडक्शन करवाएं। हम इंट्रोडक्शन जब गलत तरीके से करवाते हैं तो उस वक्त हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। खुदा हम सबको शिवा की उन शक्तियों का सही अंदाजा करने और सही तरीके की समझने की सीख रब बख्शे कि जिनसे हम जुड़कर इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, ना कि हम उनको अंडर एस्टिमेट कर करके, छोटा कर करके लोगों के सामने रखें और ये कहें कि जनाब हम तो शिवा के बहुत बड़े भगत हैं और शिवा की आज मैंने जनाब बड़ी प्रेज करी, आज उनका बड़ा कीर्तन करा, आज उनका मैंने बड़ा सत्संग करा, आज तो शिवरात्रि में मैंने यूं बोल दिया, यूं बोल दिया। इन चीजों में कुछ नहीं रखा। ऐसे ही लोग गुरु जी के साथ भी करते हैं और लोग ये समझते हैं कि शायद बाबा विनोद गुरु जी के अगेंस्ट है या उनको कोई छोटा करने के लिए आया है या उनको कोई मिनिमाइज करने के लिए आया है या उनकी शक्तियों के ऊपर डिसबिलीव करने के लिए आया है। ऐसा नहीं। आप उनको उस तरह से देखें जिस तरह से देखने का हक है और आप उनका राइट ना मारें, आप उनका हक ना मारें। जो उनका हक है वो उनको दें। रब हमें वो हक देने की हिम्मत और शक्ति। जय गुरु।